तरह की परिस्थितियां प्रदेश में बनी हुई हैं, किसानों में एक भारी गुस्सा सरकार के खिलाफ देखा जा सकता है। अब इन 3 सांसदों का जो डेलीगेशन बनाया गया है किसानों से बातचीत करेगा, इसको किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ा जो चुनौती या चैलेंज जिसे कहा जा सकता है इस समय सरकार के सामने ये है कि ये जो डैमेज हुआ, यानी कि जिस तरह से जो लाठीचार्ज की बात सामने आ रही है उसको किस तरह से जो है अब कंट्रोल किया जा सके। और इसको लेकर कल गृह मंत्री अनिल विज का साफ तौर पर यह बयान आया था कि हमारी ओर से कोई लाठीचार्ज नहीं किया गया, जो एक्शन किया गया, जो मामले दर्ज किए गए हैं वो पैंडेमिक नियम यानी कि महामारी अधिनियम के तहत किए गए हैं, क्योंकि इस समय परिस्थितियां ऐसी हैं कि लोगों को अलाउ नहीं किया जा सकता, क्योंकि सड़कों पर लगातार एम्बुलेंसेस दौड़ रही हैं और ऐसे में रोड जाम करने की किसी को भी अनुमति नहीं दी जा सकती। यानी कि सरकार का साफ तौर पर कहना है कि उनके द्वारा कोई इस तरह की कोई लाठीचार्ज नहीं किया गया, एमएलआर नहीं काटी गई। ऐसे में सबसे बड़ी जो इस समय चुनौती सरकार के सामने यह है कि जो कहीं ना कहीं सरकार का जो मानना है कि किसानों को भ्रमित किया जा रहा है, जो भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं जो किसानों के बीच में इन 3 अध्यादेशों को लेकर, उसको लेकर किस तरह से जो है किसानों को समझाया जा सके। 3 अध्यादेशों को लेकर जो है पहले दिन से ही विपक्ष भी हमलावर है सरकार के खिलाफ कि इन अध्यादेशों को वापस लिया जाए, इनसे प्राइवेटाइजेशन मंडियों का हो जाएगा, एमएसपी को खत्म करने की तैयारी में है सरकार। ऐसे में किसानों के बीच में तमाम तरह की चीजों को लेकर पहले दिन से सरकार जो है एक जागरूकता अभियान के माध्यम से भी किसानों को जागरूक करने का प्रयास किया गया था। लेकिन अब जो है परिस्थितियां जो है वो कहीं ना कहीं बाहर जाती नजर आ रही हैं, क्योंकि जिस तरह से पीपली कुरुक्षेत्र में हुआ उसके बाद से ही अब किसानों में कहीं ना कहीं जो एग्रेशन है, जो आक्रोश है वो बढ़ता दिखाई दे रहा है। और इसी परिस्थिति को देखते हुए जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, उनके द्वारा 3 सांसदों की ड्यूटी लगाई गई है, क्योंकि केंद्र की ओर से 3 अध्यादेश लाए गए हैं। तो ऐसे में इन तीनों अध्यादेशों को लेकर केंद्र की जो रिप्रेजेंटेशन प्रदेश का करते हैं केंद्र में, यानी कि वहां लोकसभा में, उनके द्वारा जो है व्यापारी वर्ग, किसानों और साथ ही साथ आड़तियों को यह समझाया जा सके कि इन 3 अध्यादेशों की असलियत क्या है, क्या कुछ इनके क्लॉज बाय क्लॉज जो चर्चा है वो की जाएगी। तो इसी कड़ी में रोहतक में आज जो है 1 से 3 बजे तक, उसके बाद 5 से 7 बजे तक करनाल में, और कल दोपहर अगर बात करें कल सुबह 11 बजे से लेकर जो 1 बजे का समय जो है वो रखा गया है पंचकुला के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में, जहां पर किसानों के साथ ये जो कमेटी बनाई गई है कहीं ना कहीं संवाद को लेकर किसानों के साथ में वो जो है बातचीत करते नजर आएंगे। और कहीं ना कहीं ये प्रयास किया जाएगा कि किसानों के सामने एक्चुअल पोजीशन क्या है इन 3 अध्यादेशों की वो रखी जा सके, क्योंकि सरकार का यह कहना है कि विपक्ष लगातार भ्रमित कर रहा है। ऐसे में विपक्ष भी पूरी तरह से इस भूमिका में उतर आया, जिस तरह से पीपली में देखने को मिला। उसके बाद से विपक्ष का यह कहना है, कांग्रेस हो या बाकी विपक्ष के नेता हो, उनका यह कहना है कि अगर कार्रवाई नहीं होती और ये मामले लिए गए हैं वापस नहीं लिए जाते, तो ऐसी परिस्थितियों में कांग्रेस जो है वो अगले 10 दिन के भीतर पूरे प्रदर्शन में उतर जाएगी, सड़कों पर उतर जाएगी। तो ऐसे में डिजास्टर अगर बात करें, कहीं ना कहीं मैनेजमेंट की अगर बात की जाए, या फिर इन 3 अध्यादेशों की जो असलियत है, जो प्रारूप है सरकार के लिए, जो इनका प्रारूप है जो किसानों तक पहुंचाने को लेकर जो है अलग अलग मेथड से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। कल कृषि मंत्री की ओर से वेबिनार किया गया था, और आज से जो है कहीं ना कहीं ये 3 जो मेंबर पार्लियामेंट हैं हरियाणा के, उनकी ओर से जो है कहीं ना कहीं संवाद करने का प्रयास किया जाएगा, किसानों के साथ में बातचीत कर जो है तमाम चीजें, तमाम स्थिति को स्पष्ट करने का काम जो है वो किया जाएगा। बिल्कुल विपिन, अब सरकार के सामने भी स्थिति काफी उलझी हुई सी नजर आ रही है। हम देख रहे हैं लगातार इस मुद्दे पर कांग्रेस और इनेलो साथ आ गई है, लगातार उनकी तरफ से बयानबाजी चल रही है। एक तरफ गृह मंत्री अनिल विज ये कह रहे हैं कि लाठीचार्ज हुआ ही नहीं, और ऐसे में 3 इन अध्यादेशों को लेकर एक कंफ्यूजन की सिचुएशन लगातार बरकरार है। तो हम कह सकते हैं कि एक तरफ लाठीचार्ज को लेकर जो गुस्सा है किसानों के भीतर, और साथ ही साथ इन 3 अध्यादेशों को लेकर जो एक कंफ्यूजन है, तो एक तरह से ये जो एक समस्या नहीं बल्कि अब 2 समस्या सरकार के सामने खड़ी हो गई। देखिए, लाजमी सी बात है सोनल, इस पूरी अगर घटनाक्रम को, कल के घटनाक्रम को, या पीपली में जो घटनाक्रम हुआ माफ कीजिएगा, उसको देखें तो जिस तरह से सरकार की ओर से इसको लेकर एक खाका तैयार किया गया था, जब ये अध्यादेश आए थे, एक प्लानिंग की गई थी कि किस तरह से किसानों के बीच में इनकी जो प्रेजेंटेशन है, यानी कि इन तीनों अध्यादेशों के जो क्लॉजेस बाय क्लॉजेस जो चर्चा किसानों के साथ की जानी है उसको लेकर एक रूपरेखा तैयार की गई थी। लेकिन अब कहीं ना कहीं होमवर्क सरकार को यह करना होगा कि आखिर उसमें कहां चूक हुई, कहां किसान प्रतिनिधित्व करने वाले वो किसानों के जो संगठन हैं या फिर जो किसान हैं वो आखिर क्यों इतने भ्रमित हुए कि इन
अध्यादेशों की असलियत है क्या, उसको समझा पाने में सरकार जो है वो असफल रही। और यही कारण रहा कि कहीं ना कहीं पीपली कुरुक्षेत्र में इतना जमावड़ा किसानों का लगा और किसान कृषि मंत्री की अपील के बाद भी किसानों की ओर से जो है रैली की गई। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब सरकार को ये टेकअप करना होगा कि ये जो 3 अध्यादेश हैं उनकी बारीकी के साथ उनको किसानों के बीच में रखा जा सके, क्योंकि लगातार अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे मीडिया के माध्यम से भी, प्रदेश के मुख्यमंत्री की ओर से भी लगातार किसानों को संबोधित करने का काम किया गया, लगातार किसानों को यह समझाने का प्रयास किया गया कि ये जो 3 अध्यादेश है इनसे कहीं ना कहीं आपकी बेहतरी होगी, किसान के हित में ये तीनों अध्यादेश हैं। लेकिन इसका पूरा उलट जो है कहीं ना कहीं, चाहे वो विपक्ष की ओर से लगातार इन मुद्दों को उठाया गया, अध्यादेशों को लेकर उठाया गया, तमाम चीजों को लेकर, एमएसपी को लेकर जो कुछ भी चीजें सामने रखी गई उसको लेकर अगर कहें तो कहना कि किसानों में जो आक्रोश था वो सड़कों पर देखने को मिला और अब उसको कहीं ना कहीं रोकने का काम जो है वो किया जा रहा है, चाहे सरकार की ओर से इनिशिएटिव हो या फिर भाजपा की ओर से इनिशिएटिव हो। तो ऐसे में इन 3 अध्यादेशों की क्या बारीकियां उनको समझाने को लेकर यह संवाद जो है वो रखा गया। बिल्कुल ठीक कहा विपिन आपने, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब